कल मानस की वंदना में संत समाज का अलौकिक अकथनीय वर्णन चल रहा था। सत्संग, संत संग, गुरु का संग, ज्ञान का संग किस प्रकार से हमें अलौकिक होने में और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। कल हम उसी प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे और आज हम आगे मानस की कथा प्रारंभ करते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय पा जाते हैं। इसके आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सत्संग से क्या हमें आगे का फल प्राप्त होता है, इसका वर्णन आगे की पंक्तियों में करते हैं कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकऊँ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। और आगे कहते हैं कि इस तीर्थराज में यानी सत्संग में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे। क्यों? क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है, अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। सबके मन में उसकी शक्ति समाई है, उसकी प्रतिभा समाई है, उसकी सत्संग की क्षमता समाई है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। और आगे लिखते हैं कि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृत्तांत अर्थात सत्संग का प्रभाव कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, सबके बारे में मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहूँ वेद न आन उपाव। अपने को भी शामिल कर लीजिए, तुलसीदास जी को भी शामिल कर लीजिए और सत्संग के प्रभाव में शामिल हो जाइए। उनमें से कहते हैं कि उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति
और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। गोस्वामी जी के हृदय स्थल पर, गोस्वामी जी के हृदय सागर पर सत्संग का इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि सबसे पहले मानस में वो सत्संग की ही महिमा प्रारंभ करते हैं। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्थात सत्संग की प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है। सत्संग की प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है कि वो स्वयमेव ही उपलब्ध हो जाता है और आप उसमें कब रम जाते हैं, कब उसमें ज्ञानार्जन करने लगते हैं, कब समाजोपयोगी बन जाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, अर्थात बिना सत्संग के तार्किक बुद्धि जागृत नहीं होती है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। भगवत कृपा के बिना, श्री हरि विष्णु की कृपा के बिना, भगवान श्री राम जी की कृपा के बिना आपको सत्संग स्वयमेव प्राप्त नहीं होता। ईश्वर की कृपा से ही यह प्राप्त होता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति हमें आनंद और कल्याण की जननी बताई जाती है। इससे आनंद और कल्याण की प्राप्ति होती है जो समाज उपयोगी तत्व हैं। समाज के कल्याण के लिए, समाज के आनंद के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक आनंद के लिए, लोक चेतना में खुशी लाने के लिए और जीवन में सहज होने के लिए, शांत होने के लिए सत्संगति परम आवश्यक है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। यानी कि आपको सत्संगति मिल गई है, यही उसकी सिद्धि है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत करहि, विधिवस सुजन कुसंगत परहि। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में
रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किसी प्रकार नहीं कही जाती, जैसे वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उस संत समाज को प्रणाम करता हूँ जिस संत समाज में समता का भाव है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत, शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। तुलसीदास जी महाराज के इस संत प्रकरण में शामिल होने के बाद किसी भी मनुष्य के हृदय में सरलता का प्रादुर्भाव हो सकता है। कोई भी मनुष्य मानस की प्रारंभिक संत समाज रूपी पंक्तियों में शामिल हो जाए तो उसमें सहज स्वभाव, सरल स्वभाव, संत स्वभाव जागृत हो जाता है। संत समाज का ऐसा वर्णन, संत समाज के वर्णन की ऐसी कोशिश गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को साहित्य का विशिष्ट सर्जक बनाती है और ऐसे
कलयुग में ऐसे महान संत के होने से, ऐसे महान संत के उत्पन्न होने से, प्रकट होने से, जन्म लेने से ईश्वर के प्रति जो आस्था नूतन हो जाती है, उसके लिए ऐसे महान संत, ऐसे महान लेखक, ऐसे महान विद्वान और ऐसे महान शोधक श्री तुलसीदास जी महाराज जी को सादर प्रणाम। आज की प्रार्थना बस इतनी ही। प्रणाम।